हेलो स्टूडेंट्स, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम लोगों ने कैपिटल बस्टिंग पढ़ रहे थे और कैपिटल बस्टिंग के क्वेश्चन को हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने पिछले क्लास में आप लोग को बताया हुआ था कि जब कभी भी अपन पे बैक पीरियड पढ़ रहे थे, ठीक बात है, हम लोग पढ़ रहे थे पे बैक पीरियड। और पे बैक पीरियड में हम लोग क्या देखते थे, हम लोग देखते थे कि जब कभी किसी प्रकार का इन्वेस्टमेंट होता है कोई प्रोजेक्ट पे, कोई मशीन का या अपन कॉस्ट मतलब जो भी मशीन वगैरह अपन प्रोजेक्ट अपन अगर इंट्रोड्यूस करते, परचेस करते, मान लीजिए 1 लाख रुपए का मशीन खरीदा, तो उसका जो एनुअल सेविंग्स है, साल भर का सेविंग्स, जो हर साल का जो सेविंग्स होगा, सपोज वो 20,000 रुपए सेविंग्स होगा, यानी हर साल 20,000 सेविंग्स होगा। तो बताइए हम कितने साल में पैसे कवर कर लेंगे। तो अपन क्या करते थे, 1 लाख डिवाइडेड बाय हर साल जितना सेविंग्स होगा उसको अपन क्या कर देते थे, डिवाइड कर देते थे 5 साल। इसका मतलब ये होता था इसका जो पे बैक पीरियड हो 5 साल है, 5 साल में हमको पैसा जो है वो क्या हो जाएगा, वसूल हो जाएगा। ये कहने का मतलब होता था। लेकिन यार थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि हर साल हमारी बिजनेस की कमाई एक जैसा हो? यार बिजनेस का तो नेचर ही होता है, बिल्कुल रिस्की नेचर होता है, अनिश्चित नेचर होता है। पहले से कुछ डिसाइड नहीं होता कि हमारा प्रॉफिट आज कम है तो कल ज्यादा भी हो सकता है। तो यार ऐसा पॉसिबल होता है क्या कि जो प्रॉफिट जो आएगा, या सॉरी जो एनुअल सेविंग्स जो आएगा वो हर साल सेम होगा? ये तो सिर्फ थ्योरिकल बातें हो सकती, प्रैक्टिकली तो होता नहीं है। तो अभी तक जो हम लोग क्वेश्चंस देखते आए थे जिसमें एनुअल सेविंग्स क्या होता था, इवन होता था, मतलब हर साल का एनुअल सेविंग्स जो होता था पूरे लाइफ टाइम उसका एनुअल सेविंग एक जैसा होता था। हर साल अगर 20, इस साल अगर 20,000 है तो पूरे 10 साल अगर उस मशीन का लाइफ है तो 10 साल तक क्या रहता था, 20,000 रुपए क्या होता था, एनुअल सेविंग्स होता था। ओके, यही होता था। लेकिन अब जो है सिस्टम क्या हो रहा है, बदल रहा है। यार कॉमन सेंस की बात है, जनरली एनुअल सेविंग्स नहीं होता है। जनरली क्या हो सकता है, सेविंग्स हर साल का अलग अलग भी हो सकता है। अगर किसी मशीन का लाइफ 5 साल या 6 साल लाइफ है तो जरूरी नहीं कि हर साल 20,000 ही हो सकता है पहले साल में हमको 25,000 रुपए एनुअल सेविंग्स हो, फिर उसके अगले साल 20,000 एनुअल सेविंग्स हो, कभी हमको 15,000 हो जाए सेविंग्स, कभी 35,000 हम लोग कमा ले, कभी हम लोग 36,000 कमा ले, तो कभी 50,000 कमा ले। तो इस प्रकार से एनुअल सेविंग्स क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, जिसको हम लोग बोलते हैं अनइवन। तो अब अपन जो क्वेश्चन देखने जाएंगे पे बैक पीरियड में, वो अनइवन सेविंग्स के बारे में अपन क्वेश्चन देखने जाएंगे कि सेविंग्स जो होगा वो अनइवन सेविंग्स होगा, हर साल का सेविंग्स क्या होगा, वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या करते हैं, आगे बढ़ाते हैं और हम इसके बारे में आपको क्या करते हैं, आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो अगर मान लीजिए हमारे क्वेश्चन ऐसे आ जाता है जिसमें एनुअल सेविंग्स अनइवन होता है, तब हम क्या करेंगे, तब हमारे सामने प्रश्न खड़ा होता है, सर हम क्या करें, कैसे करें। ये सामने हमारे क्या खड़ा होता है, प्रश्न खड़ा होता है कि क्या करेंगे। तो देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं पे बैक पीरियड, हम लोग निकालेंगे, पे बैक पीरियड ही हम लोग काउंट करेंगे, पे बैक पीरियड ही हम लोगों को निकालना है। बट किस केस में निकालना है, व्हेन एनुअल सेविंग्स यानी हर साल का जो सेविंग्स होगा। अच्छा, एनुअल सेविंग्स मतलब क्या, बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स, दिमाग में रखिएगा। एनुअल सेविंग इज अनइवन, अगर एनुअल सेविंग्स क्या होता है, हर साल का अनइवन होता है, तो क्या करना है, तब आप फॉर्मूला क्या यूज करेंगे। तो देखिए यहां पे आपको फॉर्मूला याद करना है, एनुअल आपका फॉर्मूला क्या होगा, पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, अच्छा सेविंग्स इवन होता तो क्या फॉर्मूला लगता था, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल सेविंग्स, यही होता था। बट यहां पे थोड़ा अलग होगा, इसमें फॉर्मूला होगा कंप्लीटेड ईयर प्लस रिक्वायर्ड सेविंग्स डिवाइडेड बाय नेक्स्ट ईयर्स सेविंग्स फ्रॉम कंप्लीटेड ईयर इनटू कर दीजिएगा 12। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, क्या हुआ, कंप्लीटेड ईयर प्लस रिक्वायर्ड सेविंग्स डिवाइड बाय नेक्स्ट ईयर सेविंग्स फ्रॉम कंप्लीटेड ईयर इनटू 12। बोलोगे सर फॉर्मूला हमको समझ में नहीं आया, जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको फॉर्मूला हम समझाएंगे। ठीक है, जल्दी से फॉर्मूला लिखिए फिर अपन क्वेश्चन में आते हैं। सो स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन हमारे सामने दिया हुआ है, क्या कहता है क्वेश्चन में, देखते हैं। देखिए एक क्वेश्चन हम आपके सामने पेश करते हैं जिसमें लिखा हुआ है, सबसे पहला कहता है कि द फॉलोइंग आर द डिटेल्स रिलेटिंग टू 2 प्रोजेक्ट्स। 2 प्रोजेक्ट से रिलेटेड आपको डाटा दिए गए हैं क्वेश्चन में। क्या क्या प्रोजेक्ट है सर, देखिए इसमें लिखा हुआ है। क्वेश्चन को समराइज कर देते हैं हम। सबसे पहला इलस्ट्रेशन 2, जो भी एग्जांपल नंबर 10 आपकी बुक में दिया हुआ है, जो भी हम बुक पढ़ा रहे हैं, आप समझ लीजिए क्वेश्चन को। कहता था फॉलोइंग डाटा आर रिलेटेड टू प्रोजेक्ट। यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट एक्स है, प्रोजेक्ट यहाँ पे एक्स और प्रोजेक्ट क्या है, वाई है। ठीक है, आगे कहता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट का कॉस्ट है वो कुछ अलग अलग है,
एक्स प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है वो 1,60,000 है, जबकि वाई प्रोजेक्ट का कॉस्ट 2 लाख रुपए है। ठीक है, इसके बाद दिया है एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू, यानी स्क्रैप वैल्यू दिया है, कबाड़ वैल्यू कितना दिया, लास्ट वैल्यू दिया है कितना 16,000 रुपए। ठीक है भाई, 16,000 दिया और इसका कितना दिया है 25,000 रुपए क्या दिया है, लास्ट वैल्यू क्या किया है हम लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ तक भी हमको कोई दिक्कत नहीं था। ओके, इसके बाद हम लोग को क्या दिया देखें, इसके बाद कहता है एस्टिमेटेड सेविंग्स। तो जो एस्टिमेटेड सेविंग्स मीन एनुअल सेविंग्स, हम लोग को एनुअल सेविंग्स दिया है। और साफ साफ देखिए आपके क्वेश्चन, जब भी आप एनुअल सेविंग्स पढ़ेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन को अच्छे से आप समझिएगा, उसमें क्या लिखा है एनुअल सेविंग्स। साफ साफ लिखा है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, देखो लिखा हुआ है बिफोर डेप्रिसिएशन एंड आफ्टर टैक्स, और यही तो चाहिए। अगर कुछ और होता तो फिर अपन क्या करते, कैलकुलेट करके उसको एडजस्ट कर लेते, बट अपन को जो चाहिए वो है। और क्या दिया देखिए, ईयर दिया है, ईयर पहले साल का, दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे साल का, पांचवें साल का और 7वें साल का दिया हुआ है। 7 साल का तक का अपन को इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। क्या क्या दिया भाई, पहले साल का अगर एक्स की बात करें तो एक्स का सेविंग्स अगर देखें, एनुअल सेविंग्स ऑफ एक्स, एक्स का एनुअल सेविंग्स देखा जाए दिया है 20,000, 30,000, इसके बाद फिर 50,000, फिर उसके बाद 50,000, देन फिर 40,000, 30,000, 7 साल का 30,000 दिया है। ओके, 6 और 7 30,000 और फाइनली कितना दिया है 10,000 रुपये दिया हुआ है इस तरह से। इसी तरीके से हम लोगों को लास्ट जो दिया है इसका वाई एक्स का, जो वाई का एनुअल सेविंग्स जो दिया है अलग अलग दिया है। सबसे पहले दिया है 40,000, दूसरा हम लोग को दिया है 60,000, तीसरा हम लोगों को दिया है 60,000, चौथा भी 60,000 है, पांचवा 30,000 और लास्ट में कितना दिया 20,000। ठीक है, ये तो इससे क्या पता चलता है, सबसे पहले तो देखो आपको हर साल का सेविंग्स दिया तो इससे आपको मशीन की लाइफ पता चल जाती है। इसका लाइफ देखा जाए 7 साल तक दिया है, तो मतलब इसका लाइफ जो रहा होगा 7 साल रहा होगा एक्स प्रोजेक्ट का, और वाई प्रोजेक्ट का जो लाइफ रहा होगा वो 6 साल इसका लाइफ रहा होगा। ठीक है, तो लाइफ एक्सप्लेन हो गया। कैलकुलेट पे बैक पीरियड, आपको बोलता है क्वेश्चन में कैलकुलेट पे बैक पीरियड, आपको कैलकुलेट करना है पे बैक पीरियड, कैलकुलेट पे बैक पीरियड एंड कंसीडर विच प्रोजेक्ट इज बेटर। आपको ये बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए क्या होगा, बेटर होगा। तो कॉमन सी बात है, जिसका पे बैक पीरियड कम होगा वो हमारे लिए प्रोजेक्ट क्या होगा, बेटर होगा। बट इस बार क्वेश्चन थोड़ा वैरायटी है, क्या है क्वेश्चन में कि इनका जो एनुअल सेविंग्स है वो क्या दिया गया है, अलग अलग एनुअल सेविंग्स क्या किया हम लोगों को दिया हुआ है। तो इस प्रकार का अगर क्वेश्चन हमारे सामने आता है तो कैसे हम लोगों को डील करना है, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसा कि आपको पता है, सबसे पहले क्या करो, जब भी क्वेश्चन बनाओगे तो क्वेश्चन में गिवन, तो सबसे पहले आपका काम क्या है मालूम, गिवन करके जितना क्वेश्चन दिया है ना उस क्वेश्चन को छाप देना, गिवन करके पूरा क्वेश्चन को क्या कर देना, लिखा देना। ठीक है, और फिर उसके बाद लिखना फाइंड आउट। तो आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या बोला है, कैलकुलेट, कैलकुलेट पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड, और एक कैलकुलेट किया है। आपको क्या करना है, सजेस्ट करना है, आपको क्या करना है, सजेस्ट करना है कि विच प्रोजेक्ट इज बेटर, विच प्रोजेक्ट इज बेटर। आपको सजेस्ट करना है कि विच प्रोजेक्ट इज बेटर, कौन सा प्रोजेक्ट बेटर है, ये आपको क्या करना है, बतलाना है। ठीक है, ये आप लोग को बतलाना है। तो चलिए बताना स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप पे बैक पीरियड का फॉर्मूला लिखिए। तो पहले देखिए, इस बार जो आपको सेविंग्स दिया वो एक जैसा सेविंग्स नहीं दिया है, हर साल का एनुअल सेविंग्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है, यानी अनइवन है। तो जब अनइवन हो तो कैसे करेंगे अपन लोग, तब आप सॉल्यूशन लिखिएगा और जो अनइवन वाला फॉर्मूला होता है वो लगा लो। पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, कंप्लीटेड ईयर, फॉर्मूला होता है कंप्लीटेड ईयर प्लस रिक्वायर्ड सेविंग्स, रिक्वायर्ड सेविंग्स डिवाइडेड बाय सेविंग्स ऑफ नेक्स्ट ईयर, सेविंग्स ऑफ नेक्स्ट ईयर इंटू 112, ये लिखेंगे, इंटू क्या लिखेंगे 12। तो चलिए अपन काम करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको जब इस प्रकार का क्वेश्चन बनाना पड़ेगा तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हम लोग को एक कॉलम बनाना पड़ेगा। 2 प्रोजेक्ट है यहाँ पे, दोनों प्रोजेक्ट का कॉलम बना लीजिए। तो इस प्रकार से हम एक कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे हम बात करेंगे प्रोजेक्ट एक्स की और इस तरफ बात करेंगे प्रोजेक्ट वाई की बात कर लेंगे। और कॉलम बनाने के बाद सबसे पहले आपको जो दिया है वो लिख लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन को ईयर का कॉलम लेना पड़ेगा, ईयर का कॉलम ले लो। उसके बाद फिर एनुअल सेविंग्स का कॉलम ले लो, देन फिर कुमुलेटिव सेविंग्स का कॉलम ले लो। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर भी ईयर का कॉलम ले लो और एनुअल सेविंग्स का कॉलम ले लो और उसके कुमुलेटिव सेविंग्स का कॉलम क्या कर लो, ले लो। ये हो गया अपना काम। तो ये हो गया प्रोजेक्ट एक्स और प्रोजेक्ट वाई। तो ईयर ले लो, एनुअल सेविंग्स देख लो, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, ईयर्स देख लो, एनुअल सेविंग्स देख लो, और यहाँ पे लिखेंगे कुमुलेटिव सेविंग्स, कुमुलेटिव सेविंग्स लेंगे अपन लोग।
और यहाँ पे भी लेंगे कुमुलेटिव सेविंग्स। ठीक, ये अपन ले लेंगे कुमुलेटिव, क्या ले लेंगे, सेविंग्स। तो चलिए देखिए, पहले अलग अलग ईयर का जो सेविंग्स दिया उसको चुपचाप क्या कर लो, लिख लो 7 साल तक। 1 2 3 4 5 6 7 कितना दिया सेविंग्स? पहले साल का 20,000 दिया है, दूसरे साल का 30,000 दिया है, चौथे साल का हमको 50,000 दिया है, तीसरे साल का 50,000 है, चौथे साल का भी 50,000 है, और पाँचवें साल का भी कितना है, 40,000 है। ओके, 40,000 है। देन फिर अपन को छठे साल का 30,000 दिया हुआ है, और सातवें साल का कितना दिया है, 10,000 रुपये क्या किया हम लोगों को, एनुअल सेविंग्स दिया है। ठीक इसी प्रकार प्रोजेक्ट वाई की अगर बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 ईयर्स का दिया इसका हिसाब किताब। कितना दिया भाई, पहले साल का 40,000 दिया है, दूसरे साल का 60,000 दिया है, तीसरे साल का 60,000 दिया है, चौथे साल का 60,000 है, पाँचवें साल का 30,000 है, और छठे साल का कितना है, 20,000 है। ठीक है, ओके। तो देखिए, जब आप क्वेश्चन इस प्रकार का बनाओगे तो इस प्रकार से अपन क्या कर लिए, लिख लिए। अब सुनिएगा, देखिए पहले साल का 20,000 है, दूसरे साल 30,000, चौथे साल, पाँचवें साल सबका सेविंग्स दिया। आखिरी साल देखो कितना सेविंग्स हो रहा है, 10,000। क्या इस मशीन से अपन को आखिरी साल 10,000 का बचत हो रहा है? नहीं, 10,000 तो कमाई आ ही रही है, लेकिन साल के एंडिंग डेट में स्क्रैप वैल्यू भी तो है। इस मशीन को जब आप क्या करोगे, सेल करोगे, स्क्रैप में कबाड़ में बेचोगे तो 16,000 आपको रिकवर नहीं होगा। मतलब इस मशीन के कमाई का 10,000 प्लस 16,000 उसके कबाड़ को बेचने का कुल मिला के कितना रिकवर हो रहा है, आखिरी साल में 26,000 रिकवर हो रहा है। यानी कि स्क्रैप वैल्यू है तो उसको क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर छठवें साल में कितना रिकवर हो रहा है, उसकी उस मशीन से 20,000 रिकवर हो रहा है, और उसका स्क्रैप वैल्यू जब उसको कबाड़ी को बेचेंगे तो कितना मिलेगा, 25। तो यानी कि 20 और 25 कितना हो गया, 45,000। यानी छठवें साल का जो है वो कितना हो जाएगा, 45,000। तो इस प्रकार हमारे सामने सेविंग्स क्या हो गया, अवेलेबल हो गया। ठीक है, अब आपका काम क्या करना है ये देखिए। पहला देखिए, सबसे पहला कुमुलेटिव सेविंग्स। तो देखिए पहले साल में आपने कितना रिकवर किया, 20,000, तो 20,000 को एज इट इज लिख दो। फिर अगले साल फिर आपने कितना कमाया, 30,000, तो पिछले साल का 20,000 और इस साल का कितना, 30,000 आपने कमाया। कुल मिला के कितना कमा लिया, 50,000 आपने कमा लिया। पहले साल आपने कमाया 20,000, फिर आपने फिर अगले साल कमाया 30,000। इस प्रकार आपने कुल मिला के 50,000 रिकवर कर लिया। फिर आपने 50,000 कमाया, तो इस प्रकार तीसरे साल तक में आपने 1 लाख रिकवर कर लिया। फिर आपने 50,000 कमाया, इस प्रकार आपने 1.5 लाख रिकवर कर लिया। फिर 40,000 कमाया, इस प्रकार आपने 1,90,000 रिकवर कर लिया। फिर 30,000 कमाया, तो इस प्रकार आपने 2,20,000 रिकवर कर लिया। और अंत में 26,000 कमाया, तो इस प्रकार आपने 2,46,000 क्या कर लिया, रिकवर कर लिया। यानी कुल मिला के इस मशीन से आपने 2,46,000 रुपए कमाया। ओके, ठीक है, ओके सर, ओके। चलिए इसका भी उसी प्रकार कुमुलेटिव सेविंग निकाल लेते हैं। तो देखिए इसमें 40,000 आपने कमाया, फिर आपने अगले साल 60,000 कमाया, तो इस प्रकार 40 + 60 1 लाख। कुमुलेटिव निकालते थे ना जैसे स्टैटिस्टिक्स में, बस वही कर रहे हैं अपन। इसको जोड़ लीजिए, 1,60,000, फिर 60,000 दोगे 2,20,000। एक सेकेंड, 60,000 अपन ऐड करेंगे तो 2 लाख कितना आ जाएगा, 20,000 बिल्कुल। फिर 2 लाख कितना आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा। और फिर 2,50,000 में 2,95,000। तो इस प्रकार हमारा कुमुलेटिव सेविंग्स क्या हो गया, निकल आया। तो ये हो गया कुमुलेटिव सेविंग्स। अब अपन को क्या करना है, पे बैक पीरियड निकालना है। तो देखिएगा, सबसे पहला लिखेंगे फॉर प्रोजेक्ट एक्स। तो अपन प्रोजेक्ट एक्स की बात करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो चलो प्रोजेक्ट एक्स, फॉर्मूला क्या होता है, पे बैक पीरियड। इफ पे बैक पीरियड इज इक्वल टू कंप्लीटेड ईयर प्लस सेविंग्स ऑफ रिक्वायर्ड सेविंग्स डिवाइडेड बाय सेविंग्स ऑफ नेक्स्ट ईयर। सेविंग्स ऑफ नेक्स्ट ईयर शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ जाइएगा आप सभी। ठीक है, तो शॉर्ट में मैंने लिख दिया इस प्रकार से। तो देखिए कंप्लीटेड ईयर। तो देखिए अब सुनिएगा, प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना था, बताओ। प्रोजेक्ट एक्स की बात करते हैं। प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना था, 1,60,000। मतलब हमको पैसा कितना वसूलना है, 1,60,000। देखें 1,60,000 कितने जल्दी वसूल आ रहा है। तो प्रोजेक्ट एक्स की बात करते, देखो आप कुमुलेटिव सेविंग्स की तरफ ध्यान दोगे। देखो पहले साल में क्या 1,60,000 वसूल आया, नहीं सर। दूसरे साल में नहीं सर। तीसरे साल में नहीं सर। चौथे साल में नहीं सर। पांचवें साल में हाँ सर, 1,60,000 से ऊपर चला गया। यानी कि 1,60,000 से क्या हो रहा है, ऊपर चला जा रहा है। 1,60,000 यहाँ तक मतलब अपने को वसूल नहीं हुआ था, 1.5 लाख तक वसूल हुआ था। यानी कि अगले साल हमको कितना वसूल हो रहा है, 1,90,000। यानी 1,60,000 से एक्सेस चला जा रहा है। तो आप जहाँ एक्सेस जाए तो आप पहले वाले साल को ले लो। तो पहला साल कौन सा है, चौथा साल। चौथा साल 1.5 लाख हो रहा है, और जैसे ही हम पांचवें साल में जा रहे हैं तो 1,60,000 से क्या चला जा रहा है, ऊपर चला जा रहा है। तो जहाँ तक जा रहा है, जहाँ ऊपर जा रहा है उस साल को क्या कर दीजिए, छोड़ दीजिए, पहले वाले साल को ले लो। 1.5 लाख को ले लो, 1.5 लाख, क्योंकि अगले साल तो एक्सेस हो जा रहा है। तो 1.5 लाख को ले लीजिए, आप पहले साल को ले लीजिए। तो पहला साल कौन सा साल में आता है, चौथा साल। तो आपका कंप्लीटेड ईयर कहलाएगा 4th ईयर। समझ में आया, क्या आएगा, कंप्लीटेड ईयर 4th ईयर कहलाएगा। आई बात समझ में, क्या बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं कि आप देखिए कि आपका 1,60,000 कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट वसूलाया कि नहीं वसूलाया।
पहले साल में नहीं हुआ, दूसरे साल नहीं हुआ, तीसरे साल नहीं हुआ, चौथे साल नहीं हुआ, पांचवें साल ज़्यादा हो गया मतलब पांचवें साल लेकिन ज़्यादा हो गया एक्सेस, तो आप पहले वाले साल को लो, इससे पहले वाले साल को। अगर यहाँ पे एग्जैक्ट 1,60,000 होता तो अपन क्या करते, पांचवें साल को ही ले लेते, बट यहाँ पर क्या था 1,90,000 था, मतलब 1,60,000 से एक्सेस चला जा रहा, तो फिर पिछला साल लोगे आप, ठीक है। तो वो तुम्हारा कंप्लीटेड ईयर कहलाएगा 4 ईयर्स, 4 ईयर्स हमारा कहलाएगा कंप्लीटेड ईयर्स, मतलब 4 साल लग गया प्लस। ओके, अब देखिए, अब फिर कुमुलेटिव सेविंग्स में देखिए आपने कितना वसूला, कंप्लीटेड ईयर को ध्यान दीजिए, आपने वसूला कितना, 1.5 लाख रुपए आपने क्या किया वसूला, और आपको वसूलना कितना है 1,60,000, आपने वसूला है 1.5 लाख, बट आपको वसूलना कितना है 1,60,000। तो बताइए आपको रिक्वायर्ड सेविंग्स कितना है, कितना रिक्वायर्ड सेविंग्स है, सर हमको 10,000 और वसूलना चाहिए था, सही बात है, हमको वसूलना कितना चाहिए था 10,000 और वसूलना था, परंतु सेविंग्स ऑफ नेक्स्ट ईयर, परंतु वसूला कितना गया 40,000, वसूलना था अगले साल में 10,000 बट वसूला कितना गया 40,000, तो सेविंग्स ऑफ नेक्स्ट ईयर ले लो 40,000, इस प्रकार इनटू क्या कर दीजिए 12। नहीं समझ में आया, फिर से बताते हैं, देखिए क्या बोल रहा है इसमें, हमको वसूलना कितना भैया 1,60,000, देखो तो आपने क्या किया 1,60,000 कहीं वसूल आया नहीं सर, एकदम से ज्यादा वसूल आ गया, छठवें साल में ज्यादा वसूल आ जा रहा है, सॉरी पांचवें साल में ज्यादा वसूल आ जा रहा है, तो चौथे साल में रहो, चौथा साल आपका कंप्लीटेड ईयर हो गया। ओके, अब आ जाते हैं रिक्वायर्ड सेविंग्स में, आपको कितना वसूलना था पैसा, हमको वसूलना था 1,60,000, ठीक है, लेकिन वसूलाया कितना 1.5 लाख, चौथे साल कंप्लीटेड ईयर को देखो अभी तक वसूलाया कितना 1.5 लाख, यानी अगले साल तक आपको कितना वसूलना चाहिए, रिक्वायर्ड सेविंग्स कितना चाहिए आपको 10,000, आपको 10,000 और वसूलना है। ओके, आपको 10,000 क्या करना है और वसूलना है 10,000, तो रिक्वायर्ड सेविंग्स कितना ले लो 10,000, परंतु आप वसूल कितना रहे हो अगले साल 40,000, आप क्या कर रहे हो वसूल रहे हो, तो अपन कितना लिखेंगे 40,000। यही फॉर्मूला रिक्वायर्ड सेविंग, जितना अपन को जहां तक हमने वसूल लिया वहां तक ले लो, प्लस जितना वसूलना था बचा हुआ वसूलने को उतना वसूल लो जितना चाहिए रिक्वायर्ड सेविंग्स, और डिवाइड बाय सेविंग्स ऑफ कंप्लीटेड ईयर के जस्ट अगले साल का सेविंग्स ले लो, कंप्लीटेड ईयर का चौथे साल कंप्लीटेड ईयर है ना, उसके जस्ट अगले साल का क्या ले लो सेविंग्स ले लो, हो गया काम खत्म, ठीक है, बस पुट कर दो, तो 4 ईयर्स ले लो प्लस। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, पहले इंटू करिए कैलकुलेटर में, 10,000 इंटू 12 करिएगा, 10,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय कर दीजिएगा 40,000 रुपए, तो इस प्रकार हमारा आ जाएगा 3 मंथ, क्या लिखेंगे 3 मंथ। इसका मतलब ये हुआ कि हमको हमारा जो पहला साल का पे बैक पीरियड है वो कितना हो जाएगा 3 साल, 4 ईयर्स 3 मंथ, मतलब 4 साल 3 महीने में पैसा क्या हो जाएगा वसूला जाएगा, ये कहने का मतलब है, यानी 4 साल 3 महीने में पैसा, पे बैक पीरियड इसका कितना 4 साल 3 महीना, यानी 4 साल 3 महीना लगेगा इस प्रोजेक्ट का पैसा वसूल करने में अपन को, ठीक है। चलिए इसी प्रकार हम आपको प्रोजेक्ट एक्स के बारे में बताते हैं, अब हम लोग क्या करेंगे प्रोजेक्ट वाई के बारे में देखेंगे, अब लिखेंगे फॉर प्रोजेक्ट वाई की बात करते हैं, तो चलिए प्रोजेक्ट वाई की बात कर लेते हैं अपन लोग, तो देखिए प्रोजेक्ट वाई की बात करते हैं, तो अपन लिखेंगे इफ पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा पे बैक पीरियड इज इक्वल टू कंप्लीटेड ईयर प्लस रिक्वायर्ड सेविंग्स डिवाइडेड बाय सेविंग्स ऑफ नेक्स्ट ईयर्स इनटू 12, ठीक है। चलिए बताइए इस बार हमको कितना वसूलना है, हमको 2 लाख वसूलना है, तो किस पे ध्यान देंगे हम, कुमुलेटिव सेविंग्स की ओर ध्यान देंगे, तो कुमुलेटिव सेविंग्स ध्यान दो, देखो 2 लाख वसूला रहा है, पहले साल नहीं वसूलाया, दूसरे साल नहीं वसूलाया, तीसरे साल नहीं वसूलाया, चौथे साल अरे 2 लाख से ज्यादा हो गया, तो किसको कंप्लीटेड ईयर लोगे आप 3 साल को लोगे, ओके 3 साल को आप कंप्लीटेड लोगे, यानी कि आपका कंप्लीटेड ईयर कितना हुआ 3 ईयर्स, पक्की बात है, अब प्लस कर दो। अब बात आती है किसकी रिक्वायर्ड सेविंग्स, तो देखो अब कंप्लीटेड ईयर की ओर ध्यान दो, कंप्लीटेड ईयर में आपने कितना वसूला 1,60,000, वसूलना कितना है 2 लाख, कितना रिक्वायर्ड सेविंग्स है सर 40,000, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन लोग कितना 40,000 हमारा रिक्वायर्ड सेविंग्स है, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं कंप्लीटेड ईयर के जस्ट अगले साल का सेविंग्स को अपन क्या कर देते हैं नीचे लिख देते हैं, तो कंप्लीटेड ईयर क्या है यहाँ पे 3 साल है, उसके अगले साल का चौथे साल का सेविंग्स कितना है, देखो कंप्लीटेड ईयर के जस्ट अगले साल वाला कितना 60,000, तो यहाँ कितना लिख दोगे नेक्स्ट ईयर वाला सेविंग 60,000 इंटू कर दोगे 12, तो इस प्रकार 3 साल प्लस चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हम लोग लिखेंगे 40,000 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 60,000, तो कितना आ जाएगा 8 मंथ, यानी कितना आ जाएगा 8 मंथ, यानी कि इसको वसूलने में कितना समय लगेगा 3 साल 8 महीने लगेंगे, 3 साल कितना लगेगा 8 महीना। बताइए कौन सा पैसा सबसे जल्दी वसूल आ रहा है, सर हमको सबसे जल्दी वसूल आ रहा है वाई प्रोजेक्ट, तो हमारे लिए सबसे बेटर क्या होगा वाई प्रोजेक्ट, तो अपन क्या लिख सकते हैं आंसर, हेंस प्रोजेक्ट वाई इज मोर प्रॉफिटेबल फॉर द कंपनी, is more profitable for the company according to payback period
सिस्टम या फिर मेथड। आई बात समझ में? तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। और प्रोजेक्ट वाई हमारे लिए सबसे क्या होगा, बेटर होगा पे बैक पीरियड के अकॉर्डिंग। तो प्रोजेक्ट वाई का हमारा क्या हो जाएगा, आंसर निकल आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, जल्दी से आप नोट करिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए। सो स्टूडेंट्स, अब हम थोड़ा एक वैरायटी वाला क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार का। चलिए देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन है थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इसी तरह का। देखिए क्या लिखता है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 11 है, एग्जाम्पल नंबर 11 दिया हुआ है। क्या कहता है, देखिए, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू टू प्रोजेक्ट। आपको दो प्रोजेक्ट का इंफॉर्मेशन दिया है, हमको यहाँ पे दिया प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और उनके सेविंग्स दिया। और देखो अर्निंग के बारे में लिखता है, अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन एंड बिफोर टैक्स। अब ये अर्निंग क्या दिया, अर्निंग मीन्स एनुअल सेविंग्स। अपन को एनुअल सेविंग्स दिया है आफ्टर डेप्रिसिएशन, मतलब इसमें डेप्रिसिएशन तो घट चुका है, बट बिफोर टैक्स, टैक्स क्या हुआ है, घटा नहीं है। हमको क्या चाहिए होता है, बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स। और यहाँ पे क्या दिया है, आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, मतलब डेप्रिसिएशन तो घट चुका है और टैक्स नहीं घटा है। ठीक है, चलिए देखते हैं। खैर आगे बताते हैं आप लोगों को, तो समझिएगा। पहले क्वेश्चन क्या दिया वो देख लीजिए। अलग अलग साल का, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल, छठा साल, इस तरह से 6 साल और 7वां साल का हमको इन्फॉर्मेशन दिया है। देखिए क्या क्या दिया है। प्रोजेक्ट ए का जो सेविंग्स है 1 लाख रुपए दिया हुआ, इस तरह से 1 लाख, 1 लाख, 2 लाख, 3.5 लाख और 4 लाख, उसके बाद फिर 3 लाख 5वें साल का, देन फिर 2.5 लाख, और फाइनली अपन को दिया है 1,75,000। 2.5 लाख और फिर कितना दिया है, 1,75,000 रुपये क्या दिया है हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से हम लोग को 1,75,000 क्या किया है, दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग को लिखता है जो इसका कॉस्ट है, 1,75,000 टोटल दिया 7 साल का, और इसकी अगर बात करें तो 75,000 दिया हुआ है। उसके बाद फिर 1,25,000 दिया हुआ है। इसके बाद फिर 2 लाख रुपए दिया हुआ है। उसके बाद फिर 1,10,000 रुपये दिया हुआ है। उसके बाद फिर 80,000 रुपये दिया हुआ है, और यहाँ पे डैश दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या है। प्रोजेक्ट का जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ जो प्रोजेक्ट दिया हुआ है, दोनों का अलग अलग कॉस्ट है। पहले वाले का 7 लाख है, 7 लाख मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 7 लाख, और दूसरे वाले का जो कॉस्ट है वो 6 लाख है। ओके, दूसरे वाले का कितना है, 6 लाख अपन को कॉस्ट दिया है। लाइफ की अगर बात करें तो आप खुद देखकर बता सकते हैं इनका लाइफ क्या है। देखो इसका सेविंग पूरा 7 साल तक का दिया, मतलब इसका सेविंग 7 साल इसका लाइफ है, जबकि बाजू वाले का कितना लाइफ है, 5 साल लाइफ है। ठीक है, अपन को अलग से देख के ही पता चल जा रहा है कितना सारा लाइफ है, 5 साल इसका लाइफ क्या किया हुआ है, दिया हुआ है। ठीक है, आगे देखें। इसके बाद अगला लिखा हुआ है हम लोगों को, इसके बाद हम लोग को लिखता है कि टैक्स रेट जो दिया है, टैक्स रेट इस क्वेश्चन में दिया हुआ है 50%। टैक्स रेट साफ साफ दिया है कितना परसेंट, 50%। कंसीडर विच प्रोजेक्ट इज बेटर, आपको बताना है कि कौन सा प्रोजेक्ट क्या है, बेटर है अकॉर्डिंग टू पे बैक पीरियड। तो इस क्वेश्चन आपके सामने है, अब क्वेश्चन को क्या करते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहानी है। अपन को जनरली एनुअल सेविंग्स अपन कैसा वाला चाहिए, हमको बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स, है ना, बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स। और ये आता कैसे है, तो जैसे कि मैंने बताया था, जो भी आपका सेविंग्स होगा, सेविंग्स मतलब जो भी प्रॉफिट होगा या अर्निंग होगा, उसमें अपन क्या करते हैं, सबसे पहले डेप्रिसिएशन घटाते हैं। ठीक, जितना आता है फिर उसमें अपन क्या करते हैं, टैक्स घटाते हैं, और फिर डेप्रिसिएशन को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, यही तो करते हैं। अब यहाँ पे क्या कहानी है, यहाँ पे एनुअल सेविंग्स अपन को क्या दिया हुआ है, हमको कहता है आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स। मतलब इस अर्निंग में, इस सेविंग में डेप्रिसिएशन घट चुका है। आफ्टर डेप्रिसिएशन मींस डेप्रिसिएशन क्या कर चुका है, घट चुका है। तो क्या दोबारा घटाओगे, नहीं, बस आपका काम क्या है, सिर्फ टैक्स घटाना है, बट बिफोर टैक्स, मतलब आप टैक्स घटाओगे और फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन को क्या कर दोगे, जोड़ दोगे, तो जो चाहिए आपको बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स वो क्या हो जाएगा, निकल आएगा। ठीक है, जनरली अपन क्या करते हैं, सेविंग्स में डेप्रिसिएशन घटाते हैं, अगर नहीं घटा है तो टैक्स घटाते, फिर डेप्रिसिएशन जोड़ देते हैं। इसमें साफ साफ बोल रहे हैं कि इसमें डेप्रिसिएशन घट चुका है, तो क्या तो घटाने की जरूरत है क्या, नहीं, बट बिफोर टैक्स, टैक्स नहीं घटा है तो टैक्स घटा दो और फिर डेप्रिसिएशन को क्या कर दो, ऐड कर दो, आगे बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स। ठीक, तो इतना अकल लगा के आप क्या कर लीजिए, इसको बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए जो हमको चाहिए वो हमको लिखना पड़ेगा। तो देखो यार, इस बार मैं क्या करूंगा,
मैं प्रोजेक्ट ए का मैं आपको बताऊंगा, प्रोजेक्ट बी आपको खुद क्या करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए प्रोजेक्ट ए बनाता हूं मैं। तो चलिए ध्यान दीजिए, प्रोजेक्ट ए की बात करते हैं। तो मैं पहले अपन गिवन लिख लेते हैं, क्वेश्चन में पहले लिख लेना गिवन। तो जो गिवन है क्वेश्चन को छाप देना, जो गिवन है उसी के नीचे लिखना फाइंड आउट। आपको फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट करना है पे बैक पीरियड ऑफ बोथ प्रोजेक्ट, दोनों प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड मेथड, पे बैक पीरियड जानना है और क्या बताना है, विच प्रोजेक्ट इज बेटर, विच प्रोजेक्ट इज बेटर, कौन सा प्रोजेक्ट आपके लिए बेटर है ये आपको क्या करना है, बतलाना है। ठीक है, सॉल्यूशन लिखिएगा फटाक से, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लीजिए और बनाना स्टार्ट करिए। तो पहले अपन कॉलम बना लेते हैं। मैं बात करूंगा फॉर प्रोजेक्ट एक्स की बात करूंगा, तो मैं प्रोजेक्ट एक्स के लिए काम करूंगा, एक्स नहीं ए के लिए काम करूंगा, प्रोजेक्ट ए की बात करूंगा, बी आपको खुद बनाना पड़ेगा। तो मैं कॉलम क्रिएट करूंगा। वही मेरे पास दिया क्या क्या, पहले ये देखिए, सबसे पहले मेरे पास ईयर दिया हुआ है, उसके बाद फिर मुझे एनुअल सेविंग्स दिया हुआ है। ठीक है, एनुअल सेविंग्स दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एनुअल सेविंग्स। ठीक, तो हमको एनुअल सेविंग्स दिया हुआ है। इसके बाद हमको एनुअल सेविंग्स दिया, देखो ईयर दिया है हमको, साथ में एनुअल सेविंग्स तो दिया है, बट दुख की बात यह है कि हमको कैसे दिया है, आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपन को क्या चाहिए, इसमें से अपन को टैक्स नहीं घटा तो टैक्स क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। टैक्स हमको क्या कर लेना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। ठीक है, टैक्स को हमको क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और टैक्स रेट कितना परसेंट है भाई, 50% है, 50% टैक्स रेट है। ओके, टैक्स रेट को हमको घटाना पड़ेगा, तो टैक्स रेट हम घटा लेंगे 50%। तो जैसे ही टैक्स रेट घटाएंगे तो जो आएगा वो आएगा तुम्हारा एनुअल सेविंग्स आफ्टर डेप्रिसिएशन, आफ्टर टैक्स क्या आ जाएगा, आफ्टर टैक्स आ जाएगा। फिर इसमें हम लोग क्या कर देंगे, डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे, डेप्रिसिएशन को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा, एनुअल सेविंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स, ये क्या हो जाएगा, निकल आएगा जो हमको चाहिए। और फिर हमको इसके बाद क्या लेना पड़ता है, कुमुलेटिव सेविंग्स लेना पड़ता है। तो इसके लिए अपन यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं। तो इस प्रकार जो जो कॉलम की जरूरत पड़ेगी वो कॉलम हम क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा आ जाएगा कुमुलेटिव सेविंग्स, जो हमारा कुमुलेटिव सेविंग्स है वो निकल आएगा। तो देखिएगा, पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, पांचवा साल और छठा साल और अंत में क्या, सातवां साल। तो इस प्रकार लिख लेते हैं। क्या क्या दिया भाई, वैल्यू 1 लाख दिया है, उसके बाद फिर कितना दिया है, 2 लाख दिया हुआ है, फिर अपन को दिया है 3.5 लाख दिया हुआ है, फिर अपन को दिया है 4 लाख दिया हुआ है, इसके बाद अपन को दिया है 3 लाख एंड देन फिर कितना दिया है, 2.5 लाख और फाइनली हमको दिया हुआ है 1,75,000 रुपये दिया है। ठीक है, चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं टैक्स रेट की। तो देखो ये आफ्टर डेप्रिसिएशन बट बिफोर टैक्स, मतलब डेप्रिसिएशन घट चुका है, तो डेप्रिसिएशन घट गया तो घटाने की आवश्यकता नहीं है, टैक्स नहीं घटा, टैक्स घटा दो। कितना परसेंट है भाई टैक्स, 50%। क्या है, 50%, 50%, 50% एंड 50%, 50% एंड 50%। तो क्या करेंगे आप लोग, 1 लाख में से टैक्स घटाएंगे कितना परसेंट, 50%। तो आप क्या करेंगे, पहले 1 लाख का 50% निकाल लो, या फिर सीधा डायरेक्ट कर सकते हो, 1 लाख का सीधा 50% निकाल लो और उसको क्या कर दो, आपस में घटा दो। तो चलो ठीक है, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1 लाख माइनस 50% कर दो। यहाँ पे सीधा क्या करो, 1 लाख माइनस 50% कर दो। तो आप कैलकुलेटर में 1 लाख लिखिए, माइनस का बटन प्रेस करिए और 50% का बटन प्रेस कर दीजिए, 50,000। ये आपका आ जाएगा आंसर कितना, 50,000। तो ये वाला आंसर जो आ जाएगा 50,000 आ जाएगा। माइनस करने से 1 लाख में 50% टैक्स दे दोगे तो एनुअल सेविंग्स आफ्टर डेप्रिसिएशन आ जाएगा 50,000। वैसे इसको करोगे 2 लाख माइनस 50% कितना आ जाएगा, 1 लाख। फिर वैसे 3.5 लाख माइनस 50% करोगे तो आ जाएगा 1,75,000 रुपये। ठीक इसी प्रकार 4 लाख का 50% निकालोगे तो 2 लाख आ जाएगा। फिर वैसे 1.5 लाख एंड देन फिर 2.5 लाख का अगर हाफ ले लेते तो 1 लाख कितना आ जाएगा, 25,000 एंड देन 1,75,000 का क्या कर लेंगे, 50% ले लेंगे तो आ जाएगा 87,500। ठीक है, देखो इसमें स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया था, अगर होता तो अपन क्या करते, एंडिंग वाले ईयर में जोड़ लेते, बट है नहीं तो फिर जाने दो। ठीक है, ये आ गया। ओके, इस तरह से अब अपन डेप्रिसिएशन निकालते। तो यार डेप्रिसिएशन क्या क्वेश्चन में दिया है, नहीं सर नहीं दिया, तो डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में हमने डेप्रिसिएशन फाइंड आउट नहीं किया था क्योंकि अपन को जरूरत ही नहीं पड़ा था, क्योंकि सब कुछ अपन को सजा के दिया था, थाली में परोस के दिया था, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी थी। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमा के दिया तो अपन को करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो डेप्रिसिएशन निकालते हैं। तो यार आप अलग से वर्किंग नोट में चलो डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं, बाहर में एक वर्किंग नोट में डेप्रिसिएशन निकाल लेते हैं। डेप्रिसिएशन कैसे निकलते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। तो एसेट्स का कॉस्ट कितना भैया यहाँ पे, 7 लाख। तो यहाँ लिखिए 7 लाख रुपए। ठीक है, स्क्रैप वैल्यू तो दिया नहीं है, जाने दो। डिवाइडेड बाय लाइफ, लाइफ कितना साल है, 7 साल है। तो यानी इसका डेप्रिसिएशन कितना निकला, 1 लाख निकला। इसका डेप्रिसिएशन कितना निकल गया, 1 लाख।
ये प्रोजेक्ट किसके लिए है? ए के लिए। अगर वही प्रोजेक्ट बी के लिए निकालोगे डेप्रिसिएशन तो कितना आ जाएगा? प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 6 लाख, 6 लाख, जबकि लाइफ कितना दिया भाई यहाँ पर 5 साल, 5 के साथ डिवाइड कर दीजिएगा, तो 6 लाख डिवाइडेड बाय 5 कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा? 1,20,000। तो दोनों का डेप्रिसिएशन हमने निकाल दिया। फिलहाल हम प्रोजेक्ट ए की बात कर रहे हैं तो हम ए की बात करेंगे। तो यहाँ पर बात कर रहे थे प्रोजेक्ट ए की, तो यहाँ पे काम अपन किसके लिए करेंगे? ए के लिए करेंगे। तो चलो डेप्रिसिएशन कितना है भाई? ए का 1 लाख, तो यहाँ लिख लो 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख। तो ये 1 लाख प्रोजेक्ट आ गया, ठीक है। अब देखो हमको क्या चाहिए? एनुअल सेविंग्स बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स। देखो इसमें ये आफ्टर टैक्स है ना, अगर मैं इसमें डेप्रिसिएशन जोड़ दूं तो क्या निकल आएगा मेरा? बिफोर डेप्रिसिएशन आफ्टर टैक्स। तो चलो इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ, तो कितना हो जाएगा? 1.5 लाख। फिर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2 लाख आ जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 2,75,000 आ जाएगा। फिर इन दोनों को जोड़ूंगा तो 3 लाख आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करूंगा तो 3.5 लाख रुपए आ जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करूंगा 2,25,000 रुपए आ जाएगा। एंड देन फिर 1,87,500 निकल आएगा, ठीक है। अब हमको क्या चाहिए भैया? कुमुलेटिव सेविंग चाहिए। चलो कुमुलेटिव निकालते हैं। 1.5 लाख प्लस कर दो 2 लाख। 1.5 लाख में आप 2 लाख क्या कर दीजिए? जोड़ दीजिए 3.5 लाख। 3.5 लाख में 2,75,000 आप क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। 3.5 लाख प्लस 2,75,000, तो ये आ जाएगा अपना 6 लाख कितना? 25,000। फिर इसमें ऐड कर देते 3 लाख, तो 3 लाख को अपन लोग क्या कर देते? ऐड कर देते 9,25,000। फिर इस 9,25,000 में 3.5 लाख आप क्या कर लीजिए? ऐड कर लीजिए 12,75,000। फिर 12,75,000 में 2,25,000 को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए, तो आ जाएगा 15 लाख। एंड देन फिर 1,87,000 को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए 500 को, तो आ जाएगा 16,87,000 कितना? 500 रुपये। तो इस प्रकार आपका कुमुलेटिव सेविंग्स क्या हो गया? निकल आया। कितना निकल आया? 16,87,000 कितना? 500 रुपया निकल आया, ठीक है। तो इस तरह से हमारा कुमुलेटिव सेविंग्स क्या हो गया? निकल आया। गलती तो नहीं हुई भाई? चेक कर लेते हैं एक बार और। 1.5 लाख था, डेप्रिसिएशन तो ठीक ठाक है वैसे, ओके। 1,87,000 एक बार और चेक कर लेते हैं। 1.5 लाख प्लस 2 लाख, 3.5 लाख प्लस 2,75,000, 6,25,000 प्लस 3 लाख, 9,25,000 प्लस 3.5 लाख, 12,75,000 प्लस 2,25,000, 2,25,000 15 लाख प्लस 1,87,500, तो ये आ जाएगा 16,87,500। बिल्कुल करेक्ट, ये हमारा क्या हो गया? निकल आया। ओह, एक गलती हो गया यहाँ पे। इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 2,50,000 आएगा, 2,50,000। बाकी तो ये ठीक है, 2,25,000। तो यहाँ पे कुमुलेटिव सेविंग्स थोड़ा सा अपना क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा गड़बड़ा गया है चीज़, फिर से देखते हैं। 9,25,000 में 2.5 लाख ऐड करेंगे। 9,25,000 प्लस 2.5 लाख, तो 2.5 लाख को ऐड कर दो, कितना आ गया? 11,75,000। उसके बाद फिर प्लस कर दो 2,25,000, कितना आ जाएगा? 14 लाख। फिर 14 लाख में आप ऐड करिएगा 1,87,500, तो 1,87,500 को ऐड करेंगे तब आएगा 15,87,500, ये होगा। ओके, चलिए यहाँ तक क्या हो गया? अपना काम कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए अब अपने को काम क्या करना है? पे बैक पीरियड निकालना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे? पहले फॉर्मूला लिखेंगे, तो यहाँ आगे फॉर्मूला लिखते जाएंगे हम। आगे बढ़ते हैं, लिखेंगे इफ़ पे बैक पीरियड इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है? कंप्लीटेड ईयर प्लस रिक्वायर्ड सेविंग्स डिवाइडेड बाय सेविंग्स ऑफ नेक्स्ट ईयर इंटू 12 कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो कंप्लीटेड ईयर हमको कितना वसूलना है? चलो देखो, पिछले बार जैसे करेंगे अपने को, इससे मतलब है ये वाले एनुअल सेविंग्स है बिफोर डेप्रिसिएशन बट आफ्टर टैक्स, और एक्युमुलेटिव सेविंग्स है। हमको वसूलना है कितना? प्रोजेक्ट देखो कॉस्ट का कितना है? प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना है? 7 लाख है, हमको 7 लाख वसूलना है। तो 7 लाख दिया हुआ है, चलो 7 लाख देखें क्या वसूल आया। नहीं सर, नहीं सर, नहीं, अरे ज़्यादा हो गया, यानी कि 3 साल। ओके, यानी ये ज़्यादा हो जा रहा है, तो फिर पहला वाला ले लो 3 साल। तो कंप्लीटेड ईयर कितना हो गया? 3 ईयर्स। कंप्लीटेड ईयर हो जाएगा कितना? 3 ईयर्स। ओके, अब हमको चाहिए रिक्वायर्ड सेविंग्स। देखो यार,
हमको वसूलना है 7 लाख, कितना वसूला है 6,25,000, कितना कंप्लीटेड ईयर को देखो कितना और जरूरत है 75,000, रिक्वायर्ड सेविंग्स कितना है 75,000 है ना भाई। 6,25,000 जुटाया, अगले साल ज़्यादा हो जा रहा है तो 6,25,000 अगले साल कितना रिक्वायर्ड था, 7 लाख में 6,25,000 घटा दो, यानी 75,000 हमको और चाहिए, तो 75,000 हमने लिख लिया, ठीक है। एंड देन सेविंग्स ऑफ नेक्स्ट ईयर, तो ये जो नेक्स्ट ईयर है कंप्लीटेड ईयर आपका 3 साल है, 3 साल के जस्ट अगले साल का सेविंग्स देख लो कितना आ गया 3 लाख, बस 3 लाख ऐसा लगा दो, इंटू कर दो 12, तो करोगे 3 ईयर्स। अब इसको क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए फाइनल आंसर कितना आता है हम लोग देखते हैं। तो फाइनल आंसर निकालने के बाद आ जाएगा 3 मंथ्स, कितना आ जाएगा 3 मंथ, इसको लिखेंगे मंथ, ठीक है। तो लिखेंगे 3 ईयर्स 3 मंथ, यानी 3 साल 3 महीने में पैसा क्या हो जाएगा निकल आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, आप बी का निकालेंगे सेम इसी तरीके से, और बी का अगर आप बोलोगे आंसर बता दो सर, तो चलो बी का हम आंसर बता देते हैं आपको। तो बी का जो आंसर होगा वो हमारा निकलेगा 3 साल 3 ईयर्स 2.74, बी का जो आंसर आएगा वो कितना आने वाला है 3 ईयर्स 2.74, 3 ईयर्स 2.74 मंथ आएगा हमारा आंसर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ज़्यादा बेटर क्या लग रहा है आपको, प्रोजेक्ट बी हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा आंसर, तो आप बी का निकालिएगा, इतना आएगा आंसर, तो समझ जाइएगा आपने बिल्कुल क्या बनाया, करेक्ट बनाया। तो हमने ए बना दिया है, बी आपका काम है बनाना, प्लीज़ 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 इसको क्या कर लीजिएगा बना लीजिएगा, ठीक है। तो आज के क्लास के इतना काफ़ी है, अगला बात हम अगले क्वेश्चंस अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।